पितृपक्ष में औरतें ये 3 सब्जी भूल कर भी ना बनाएं, वरना आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पितृपक्ष के 15 दिनों के बीच परिवार के स्वर्गवासी पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। इससे पितृ यानी हमारे पूर्वज संतुष्ट होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो खुश होकर परिवार के सदस्यों को अपना आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृलोक धरती पे आते हैं और अपने परिजनों द्वारा किया गया दान, पुण्य, श्राद्ध, कर्म या उनके पिंडदान देखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन पितृपक्ष के समय अगर हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं तो उससे पितृलोक नाराज होकर वापस चले जाते हैं। इसीलिए इस दौरान कुछ नियमों को मानते हुए खाने पीने की कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए। हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार जी का कहना है कि पितृपक्ष में औरतों को ये 3 सब्जियां भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए, वरना पितृलोक आपसे नाराज हो सकते हैं। और वो कौन सी 3 सब्जियां हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुरुजी कहते हैं कि पितृपक्ष में खान पान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें पितृपक्ष में नहीं बनाना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें ना ही खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। इन बातों का आप सभी को खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है, वरना पितरों को नाराज होने से तरक्की में रुकावट आती है और जीवन की सुख शांति भी खत्म हो सकती है। तो चलिए जान लेते हैं कि खाने पीने की उन चीजों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष में निषेध माना गया है। ये बात तो सभी हिंदू लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान में मांसाहारी भोजन या शराब का सेवन तो दूर, इसकी बात करना भी पाप माना जाता है। इसीलिए पितृपक्ष में भी इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। भूल से भी ये चीजें घर में नहीं आनी चाहिए और ना ही इन्हें बाहर खाना चाहिए। पितृपक्ष में चना या चने की दाल, चने का सत्तू या फिर चने के बेसन से बनी मिठाई या कोई भी खाने वाली चीज नहीं खानी चाहिए और ना ही पूर्वजों के नाम पे खिलानी चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। चने के साथ ही मसूर की दाल भी पितृपक्ष में खाना या बनाना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा पितृपक्ष में कोई भी अनाज या सब्जी कच्ची नहीं खानी चाहिए। इस समय केवल पके हुए भोजन या सब्जियों का सेवन ही करना चाहिए। इस समय बनाए गए भोजन का संबंध आपके पूर्वजों से होता है। श्राद्ध के दिन तर्पण किया जाता है। प्रार्थना की जाती है कि बनाया गया भोजन पूर्वज स्वीकार करें। इसीलिए ध्यान रहे कि इन 15 दिनों में आप हमेशा ताज़ा खाना ही खाएं और सभी लोगों को खिलाएं। बासी खाना भूल से भी ना खाएं और ना ही किसी को खिलाएं, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। किसी को भी बासी खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे पितृ नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष में आपको गाय का दूध पीने से बचना चाहिए, खास तौर से उस गाय का जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। उसके दूध से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि उसका दूध कम से कम 21 दिनों तक शुद्ध नहीं माना जाता है। ऐसे दूध की खीर भी ना बनाएं। आइए अब बात करते हैं उन 3 सब्जियों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष में किसी को भी नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। सबसे पहले तो वो सब्जियां आती हैं जो जमीन के अंदर उगाई जाती हैं, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी। ये सारी सब्जियां पितृपक्ष में नहीं खानी चाहिए और ना ही इन सब्जियों से बने खाने का भोग लगाना चाहिए और ना ही श्राद्ध के किसी भोजन में इन सब्जियों को डालना चाहिए। ब्राह्मणों को ये खाना तो बिल्कुल भी ना खिलाएं, क्योंकि इससे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है प्याज और लहसुन। इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है और पितृपक्ष में पूरी सादगी और सात्विकता से भोजन बनाया जाता है। इसीलिए प्याज और लहसुन को इन दिनों पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। इन्हें किसी भी खाने में नहीं डालना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। तीसरे नंबर पे है खीरा, लौकी और कद्दू। इन सब्जियों को पितृपक्ष में औरतें ना ही खुद खाएं और ना ही किसी को खाने के लिए दें। ऐसा करने से पितरों की नाराजगी से आपको कष्ट झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष में कौन कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है। इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।